आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है। बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे सारे क्लियर करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ्स दरअसल कितने होते हैं, ग्राफ्स यानी पैराबोला हो गया, सरल रेखीय ग्राफ हो गया, सारे हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एपी और जीपी के बारे में। ये भी एक तरह से बात कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। ये भी बेसिक मैथमेटिक्स। फिर बात करेंगे अवकलन क्या होता है, अवकलन के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आता है समाकलन क्या होता है, फिर आता है सदिश क्या होता है, फिर आता है लघु गुणक क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे उचिष्ट क्या होता है और निम्निष्ट क्या होता है ना। उचिष्ट के बारे में बात कर सकते हैं और निम्निष्ट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे दरअसल त्रिकोणमिति के बारे में, है ना। इस तरह से सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट जिसके हम बात करेंगे ग्राफ। मेरा मानना है ग्राफ से पहले हम लोग उन चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे क्या करेंगे, मैथमेटिक्स को, जो हमारे मैथ्स को करेंगे फास्ट करेंगे। तो मैथ्स को फास्ट करने के लिए हमारे पास आ सकते हैं कौन कौन से, बात करेंगे सम स्क्वायर से ना। सम स्क्वायर क्या होते हैं वो बात करेंगे, और सम रूट्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बनते हैं और जो कि फिज़िक्स के अंदर मेनली इंक्लूड होते हैं, या मेनली बात कर सकते हैं कि भाई वो ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम स्क्वायर्स कौन कौन से होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे भाई सम स्क्वायर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसके लिए, अपनी मैथ्स को फास्ट करने के लिए, है ना। मैथ्स को फास्ट करने के लिए सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर्स बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 10, यानी 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, आपने बताया 9 होता है, 3 का 4 का 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, और 81 हो गया, और 100 हो गया। यहाँ तक लगभग अपने को स्क्वायर्स पता होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपने 11 का आता है 1 to 1, है ना। 121 बोल सकते हैं इसको भाई। और फिर बात कर सकते हैं कि भाई 12 का कितना, तो 12 का होता है अपना 144 हो गया, और 13 का हो गया 169 हो गया, और 196 हो गया किसका, 14 का हो गया। और बात करेंगे 15 का, तो 15 का होता है 225, है ना। 16 का बात करेंगे स्क्वायर की, तो भाई इसका होता है 256, यानी 256 के बारे में बात कर सकते हैं। फिर आ सकते हैं 17 का हो गया 289 हो गया, और 18 का हो गया 32324। और बात करेंगे 19 के, तो 361, और 20 का तो 400। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, जैसे लाइक 21 का हो गया 441, 22 का हो गया 484, और 23 का हो गया 529, और 24 का हो गया अपना 576, और 25 का हो गया 625। ये अपने कुछ बात कर सकते हैं इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स, है ना। इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स के बारे में बात करें, इसका स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सम रूट्स, जिसके बारे में हम लोग बात करें, सम रूट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो अब चलिए हम बात करेंगे सम स्क्वायर्स के बारे में कि सम स्क्वायर कौन से होते हैं। अब हम लोग बात कर सकते हैं सम इम्पोर्टेंट रूट्स के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे भाई √2 की वैल्यू दरअसल क्या होती है अपनी 141। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो कि हमने को बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे भाई √3 की वैल्यू क्या होती है। √3 की वैल्यू होती है अपनी 1.73, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है भाई कि अपने को पूछता है, अपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पूछता, बट अपने को फिजिक्स में कुछ ऐसा फंडामेंटल अपने को रूल देता है जिसके अपने को बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू क्या होती है। तो हम जस्ट लुकिंग लाइक √3 की वैल्यू क्या होती है। √3 की वैल्यू कहीं पर भी लिखी हो सकती है। √3 की वैल्यू बताइए, अपने को लिख देना है 1.73। इट्स अ वेरी इजी, ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर हम बात करेंगे √5 की, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट भाई 2.24 बोल दो इसको, है ना, या हम लोग इसको बोल सकते हैं 2.236। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू जिसका नाम है √10 की वैल्यू। √10 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3.16, है ना। तो ये वैल्यू पाई के बराबर होती है दरअसल। अगर मैं बात करूँ पाई का स्क्वायर क्या होता है, तो पाई का स्क्वायर करेंगे तो वो 10 के बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, ये होते हैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स के जो क्या है टूल्स, जो कि अपने को फास्ट मैथ्स को करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे दरअसल कुछ फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, है ना। सम फ्रैक्शंस जो अपने को मल्टीप्लाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, उन्हीं फ्रैक्शंस के ऊपर बात करते हैं। अगर बात करूँ सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस, जस्ट लाइक अपने फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया फ्रैक्शन अपना 1 का, तो दरअसल 1 होता ही है, और
1/2 की बात करेंगे तो 0.5 होता है, इट्स ईजी। बात करेंगे 1/3 की, है ना, तो इसका होता है 0.33। ये अपने को याद रखने की वैल्यू, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, है ना। फिर हम बात करेंगे कि भाई साहब ये 1/4 की वैल्यू होती है अपने 0.25, है ना। अब बात करेंगे 1/5 की, तो 0.2, और 1/6 की 0.167, और 1/7 की होती है अपनी 1 कहते हैं, हाँ, 0.142। और बात करेंगे 1/8 की वैल्यू होती है अपनी 1 हाँ 0.125। और 2/3 की वैल्यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, 2/3 की जो वैल्यू होती है दरअसल वो होती है 0.65। क्या होती है दरअसल, सॉरी, 0.65। और 3/4 की होती है अपनी 0.75, है ना। ये अपने कुछ सम इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन हो गए। तो चलिए वी वांट टू ग्रो, अपने को ग्राफ के ऊपर चलना चाहिए कि भाई ग्राफ दरअसल क्या होता है। इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे। तो ग्राफ के ऊपर ग्रो करते हैं नाउ। तो अब हम बात करते हैं ग्राफ के ऊपर। दरअसल ग्राफ्स क्या होते हैं ना, ग्राफ्स की दरअसल सिस्टम क्या होता है, ग्राफ्स का वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राफ दरअसल होता क्या है, सबसे पहला ग्राफ होता है जिसका नाम होता है सरल रेखीय ग्राफ, है ना। सरल रेखीय ग्राफ, दरअसल सरल रेखा ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हमने को गो थ्रू होना जरूरी है कि सरल रेखा, इसकी अपने को बात करनी है दरअसल समीकरण क्या होती है। ग्राफ की अगर समीकरण पता होगी तो अभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। और यहाँ पर दरअसल इसका क्या दे रखा है, यहाँ पर जो m दे रखा है वो उसके दरअसल स्लोप होती है ना। और जो ये c दे रखा है दरअसल इसका ये होता है अपना ग्राफ का, जो हम बोल सकते हैं कि भाई जो खंड होता है ना उसे बोलते हैं, दरअसल ये नियत होता है दरअसल, ठीक है, ये होता है नियत। और फिर हम बात करेंगे कि भाई इसकी दरअसल इक्वेशन क्या बनती है, इसका ग्राफ क्या बनता है। देखो एकदम सिंपल सा ग्राफ है इसका, ये ऐसा किया, ये हो गया, ये वाई एक्सेस हो गई है, और ये हो गया अपना एक्स एक्सेस। क्लियर है अपने को, ये सरल रेखा ग्राफ है तो इट्स नॉर्मली इसको हमने ऐसे कर देंगे, ये सरल रेखा ग्राफ हो गया, इसको ऐसे करेंगे, सरल रेखा ग्राफ इसको करेंगे ऐसे, सरल रेखा ग्राफ हो गया। बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई साहब अपने को ये चीज़ पता होना जरूरी है कि यहाँ पर सी क्या होगा, है ना। अगर बात करूँ कि जो सी होगा, सी किस पे डिपेंड करता है, चलिए हम बात करेंगे सी के ऊपर। सी किस पे डिपेंड करता है, देखो सी जो होता है ना, सी ये होता है दरअसल क्या, खंड के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ। अगर मैं बात करूँ ये जो एक्सिस है ये वाई के एक्सिस पे डिपेंड करता है, कौन, सी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि भाई साहब ये जो वाई एक्सिस है ऊपर वाला, है ना, ये जो वाई एक्सिस दे रखा है अपने को, ये वाई एक्सिस जो दे रखा है, अगर बाय द वे यहाँ पर कोई बनता है जो सी, वो होता है पॉजिटिव। यहाँ पे बनने वाला सी है ही नहीं तो यहाँ पर सी बनेगा ही नहीं, तो ज़ीरो। यहाँ पे बनेगा जो सी वो होगा नेगेटिव, है ना। तो वैसे सिस्टम है, जैसे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर दरअसल सी पॉजिटिव है, तो इसकी इक्वेशन बन सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसकी बन सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो है ही नहीं इसमें क्योंकि यहाँ पे जीरो पे आ रखा है मूल बिंदु पे, तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दरअसल सी होता है माइनस का, है ना, तो यहाँ पर रख सकते हैं माइनस का, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये होता है अपना गो थ्रू। क्लियर है ना यहाँ पर। अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे दरअसल जो थीटा है ना, यहाँ पे दरअसल जो थीटा दे रखा है, और यहाँ पे जो दरअसल जो थीटा दे रखा है, इस थीटा की जो वैल्यू है दरअसल जो 90 से कम होती है ना। तो थीटा की दरअसल जो वैल्यू 90 से कम होती है, तो ऑलवेज नो अबाउट, है ना, अपने को ऑलवेज पता होना चाहिए भाई कि जब कभी भी क्या होगी, थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से जब कम होगी तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दरअसल पॉजिटिव। तो इट्स अ नेचुरल थिंग कि भाई साहब यहाँ पे बनने वाली जो स्लोप है m, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। कब, जब क्या हो, थीटा की जो वैल्यू है दरअसल वो 90, अगर बाय द वे थीटा की जो वैल्यू है 90 से कम होगी ना, तब हम बोल सकते हैं कि दरअसल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये था अपना पहला ग्राफ का टॉपिक। चलो इसको एकदम पूरा का पूरा अच्छे से गो थ्रू कराने के लिए हम इसका स्क्रीनशॉट दरा देंगे। स्क्रीनशॉट के लिए हमें अच्छे से इसका पूरा का पूरा नोट होना ज़रूरी है, तो नोट करते हैं अच्छी तरीके से पूरा। तो चलिए, जैसे इसका नोट डाउन कर रखा है हमने अच्छे से कि भाई सरल रेखा ग्राफ किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
तो हम जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। टक, हो गया स्क्रीनशॉट आपका। तो अब नेक्स्ट ग्राफ पे बढ़ेंगे, जिसका उससे भी पहले हम बात करेंगे कि अब हमारे मन में एक ख्याल होगा कि भाई हमने यहाँ पे पॉजिटिव तो अपने कर दिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव तो दरअसल कर रखा है, बट अब नेगेटिव क्या होता है इसका ना। नेगेटिव अगर आएगा तो कैसे आएगा नेगेटिव, तो एक ही फंडा होगा नेगेटिव का भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव बन सके, है ना, तो ग्राफ नेगेटिव होने के पीछे का एक ही रीज़न हो सकता है, वो ये है कि अगर बाय द वे दरअसल क्या हुआ कि अगर ये जो ऐसे नहीं करके, अगर ये ऐसे नहीं करके दरअसल हमने मान लिया इसका ये ऐसे नहीं हो करके, अगर बाय द वे दरअसल क्या हुआ, ये अगर ऐसे आ गया, है ना, अगर ये जो अगर बाय द वे ऐसे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा है दरअसल कितना है, ये 90 से ज़्यादा होगा। तो थीटा 90 से ज़्यादा होगा, तो जब कभी भी थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो ग्राफ की जो दरअसल स्लोप होगी, अगर वो होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव का फंडा। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अपना फ्रॉम क्लियर हो रखा है। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ आएगा अपना, वैसे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्राफ अपना आएगा पैराबोला, बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स सरल रेखा के ग्राफ के। तो चलिए नोट डाउन करते हैं सरल रेखा के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए बात करते हैं कुछ एग्जांपल, लाइक अपने सामने एक एग्जांपल आया है जो है कि एकदम बढ़िया एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे अपने थीटा दे रखा है और ये जो स्लोप दे रखी है, इस तरह से पूरा डायग्राम है, ठीक है। अपने को निकालनी है यहाँ पे ढाल, है ना, ढाल निकालनी है। तो ढाल दरअसल क्या होगी, ये तो अपने को पता है कि यहाँ पर जो ढाल आएगी वो अगर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव क्यों आएंगी, जो थीटा की जो वैल्यू है दरअसल क्या है, 90 से कम है, यानी 60 है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आई है वो 60 आई है ना। तो 60 वैल्यू आई टेन थीटा की, तो टेन थीटा जो दरअसल क्या होगा 60, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 होती है। तो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर अंडर रूट 3। इट इज़ द स्लोप, और वो जो स्लोप दे रखी है अपने सामने, जो स्लोप आई है वो क्या है दरअसल पॉजिटिव। तो इट्स अ स्लोप, और ये जो स्लोप है अपने सामने जो दे रखी है वो अगर पॉजिटिव है, बात खत्म। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बात करेंगे ये बहुत ज़्यादा हम बात कर सकते हैं, ये जानी जानी पहचानी क्या है अपनी इक्वेशन है जो न्यूटन लॉ के अंदर आती है और ये गति के समीकरणों में आती है ना। तो वेग और अपने को क्या निकालना है, समय के मध्य ग्राफ निकालना है। तो वेग और समय के मध्य ग्राफ निकालने के लिए हम लोग दरअसल क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कंक्लूजन या कुछ टॉपिक्स को क्लियर अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई साहब वेग और अपने को समय निकालना है। तो अपने को ये समीकरण जो है वो उसके अनुसार निकालनी होगी, यानी y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने यहाँ पर समीकरण निकाली। और अब अपने को निकालना है दरअसल वेग, है ना, ये जो वेग है और यहाँ पे जो समय दे रखा है उसके बीच में ग्राफ निकालना है। तो ये वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा समय, है ना, और ये हो जाएगा दरअसल समय t जो कि x के बराबर होगा, और v है दरअसल वो y के बराबर होगा। अच्छे से समझ आया अपने को, यहाँ पे निकालनी अपने को। और ये दरअसल यहाँ पे दरअसल जो क्या है c की वैल्यू दरअसल पॉजिटिव है, और ये जो पूरा ग्राफ है वो पॉजिटिव है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो इसका ग्राफ होगा दरअसल ये हो जाएगा इसका ग्राफ। तो ये बन गया इसका अपना प्यारा सा ग्राफ। क्लियर है। तो ये दो एग्जांपल अपने को क्या दे रखे हैं, अपने सरल रेखा के ग्राफ के दे रखे हैं। तो इस शॉर्ट के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरल रेखा ग्राफ के बारे में पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दरअसल दूसरा आएगा जो आएगा अपना क्या, परवलय, है ना, जो जाना पहचाना है जिसका नाम होता है पैराबोला, ठीक है। इसको हम अच्छे से देखेंगे, और अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करा सकते हैं। और इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक जिसका नाम है यूएसएस, है ना, यूनिवर्सेस सेल्फ स्टेटमेंट बोल दो या सेल्फ टेस्ट बोल दो, ये कुछ ऐसी कुछ उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये अपना फंडामेंटल वर्क पूरा हुआ ग्राफिक का। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट में।